हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजू कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल में साइंस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो आपके लिए MCQ हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कराई जा रही हैं। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने कई सारे पार्ट्स MCQ के अपलोड कर रखे हैं। साथ में जो कि फिजिक्स के चैप्टर 1 है, इसके कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है और रेखीय आवर्धन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं कि दर्पण सूत्र होता क्या है। तो बच्चों, आप लोग सामने है दर्पण सूत्र कि दर्पण सूत्र क्या होता है। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया था कि दर्पण सूत्र क्या होता है, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि बताइए U, V और F में संबंध क्या होता है। संबंध क्या होता है, किसके लिए संबंध पूछेगा? ये दर्पण के लिए, है ना। दर्पण के लिए ये संबंध पूछ लेगा कि UVF में क्या संबंध होता है, 1 या 2 नंबर का। या तो इससे न्यूमेरिकल पूछेगा, मतलब या तो इससे सवाल बन जाएगा, है ना, मतलब न्यूमेरिकल बन जाएगा, या तो बच्चों इससे 2 नंबर या 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली, है ना। लेकिन छोड़ना हमें नहीं है, हम डिस्कस करना है चाहे वो 1 नंबर का है या 6 नंबर का है, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। और हर बार वीडियो में आपसे चीज बोली जाती है। तो 2 तरीके हैं, चाहे जैसे पूछ ले, आपको करके आना ये बात। तो क्या होता है दर्पण सूत्र वैसे? तो बच्चों, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग और बताओगे। एफ बच्चों क्या होता है? तो एफ होता है फोकस दूरी। ठीक है ना। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। अच्छा, फोकस दूरी किसको कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वी क्या होता है? तो बच्चों, ध्रुव, अब इंग्लिश लिख देते हैं जिससे आप समझ जाओ। ध्रुव से आपको ले जाना है कहां तक? प्रतिबिंब तक की दूरी। तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है उसका बच्चों सिंबल होता है V। ठीक है ना। U क्या होता है बच्चों? तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। और एक बात और, आपके एनसीईआरटी बुक में वस्तु को बिंब नाम से जाना जाता है, इसलिए परेशान ना होने के सर मामला क्या है, तो परेशान नहीं होना फिलहाल आपको। तो दिमाग पे रहेंगे ना चीजें। V क्या होता है? ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। U क्या होता है? ध्रुव से बिंब तक की दूरी। और फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी दूरियां होती हैं वो सारी की सारी हम लोग ध्रुव से ही नापते हैं। अब ये ना कहें सर ध्रुव क्या है, तो ध्रुव को समझने के लिए आपको इसके पहले वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। और जितने भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं ना, वो सारे टॉपिक का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक बच्चों है वो है रेखीय आवर्धन। पेपर में पूछा आता है। और रेखीय आवर्धन बोले तो या तो कह देगा रेखीय आवर्धन या कह देगा दर्पण के लिए आवर्धन बताइए, क्योंकि लेंस के लिए अलग होगा, दर्पण के लिए अलग होगा। दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र स्थापित करिए। तरीके बहुत हैं, लेकिन आपका आंसर ऐसा ही होगा चाहे जैसे पूछे। कंफ्यूज करने के लिए बस आपसे पूछेगा, बाकी आप होशियार हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या होता है? तो या तो आप इसे पढ़ लो या तो सीधा यहां से बना लो। यहां से बनाएंगे क्या? चलिए यहां से बना लेते हैं। तो आवर्धन का सिंबल होता है बच्चों स्मॉल m। कैसे डिफाइन करोगे? प्रतिबिंब की लंबाई, है ना, ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, एक ही बात है। ऊंचाई बोलिए लंबाई बोलिए। जैसे कहते हैं आपकी ऊंचाई कितनी है, तो कह दोगे सर 3 फुट 4 फुट 10 फुट जितनी भी है। और है ना, एक ही मतलब होता है, हमारे कहने मतलब ये है। तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या बोलोगे कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ये जो लाइन खींची हुई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अनुपात कहते हैं। तो बता दोगे कि रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। आई ना बात समझ में? इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के मध्य जो अनुपात होता है उसे बच्चों हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। थोड़ा इसमें और ऐड कर दीजिएगा, लाइन थोड़ी बढ़ जाएंगी, है ना, टीचर भी खुश हो जाएगा। क्या बोलोगे? इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, है ना, प्रदर्शित करते हैं।
करते हैं। ऐसे भी हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग कहते हैं h डैश, और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, h नॉट कह देते हैं, है ना। तो इसका ये सूत्र फिलहाल लग गया। एक सूत्र तो इसका ये होता है। बच्चों दूसरा सूत्र हमारे पास क्या होता है, तो m बराबर होता है माइनस का v अपॉन यू। बच्चों याद रखिएगा बच्चे का नहीं, और कई बार बच्चे सोचते हैं कि m इक्वल v अपॉन यू भी सही है, तो नहीं बच्चा, ये बिल्कुल गलत है। ये जो होता है ना, देखिए आवर्धन, ये जो आवर्धन होता है वो लेंस के लिए होता है, दर्पण के लिए यहाँ पर माइनस होता है, और बाकी मात्रक वगैरह कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, दर्पण सूत्र क्या होता है और रेखीय आवर्धन क्या होता है। दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए और चाहे बच्चों आपसे डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाए, आपको करके आना है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बच्चों चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।